अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थीम एंड ड्रीम। तो स्टाइलिस्टिक्स में हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है थीम एंड द अदर पार्ट इज ड्रीम। ठीक है, स्टाइलिस्टिक्स में या फिर वैसे भी किसी भी टेक्स्ट में जो सेंटेंस होता है उसके जो है ना वो दो पार्ट्स होते हैं। देखते हैं कि थीम क्या होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैसेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको थीम कहते हैं, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है ना वो थीम होता है। और रीम क्या होता है कि व्हाट इज सैड अबाउट द थीम, कि थीम के बारे में क्या बताया गया है, कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो थीम होता है और सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की गई है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको रीम कहते हैं। टुगेदर दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मीनिंग इज स्ट्रक्चर्ड इन अ सेंटेंस। ये दोनों ही हमारी हेल्प करते हैं कि अंडरस्टैंड करने में कि मीनिंग किस तरह से सेंटेंस में स्ट्रक्चर्ड रहता है। ठीक है, फार्मूला हम देखें तो सबसे पहले थीम आता है, यानी कि सब्जेक्ट आता है। उसके बाद रीम हमारे पास आता है जिसमें हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बताए जाते हैं और थीम और रीम को ज्वाइन करके कंप्लीट मैसेज कन्वे होता है। थीम और रीम को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल इंक्लूड किया है, द सन इज सेटिंग। इसमें जो सन है, दी सन, वो थीम है। ठीक है, एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है सेंटेंस का, दूसरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। रीम जो है ना वो थीम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो सन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सन इज सेटिंग, तो इस सेटिंग जो है ये रीम है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हैमलेट फील्स बेट्रेड बाय हिज अंकल। तो इसमें हमारे पास थीम यानी कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है हैमलेट, और इसमें रीम है कि ही फील बेट्रेड बाय हिज अंकल। ओके, तो फील्स बेट्रेड बाय हिज अंकल जो है ये रीम आ जाएगा। थीम टेल अस व्हाट द क्लास इज अबाउट व्हाइल रीम टेल अस समथिंग न्यू अबाउट इट। ठीक है, तो थीम हमें बताता है क्लास किस बारे में है और रीम जो है वो हमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन देता है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये बेसिकली ये इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ थीम। टाइप्स ऑफ थीम में हमारे पास थ्री मेजर टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन इज टॉपिकल थीम। टॉपिकल थीम जो है ना वो मीन्स के मेन सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज से रिलेटेड है। ठीक है, टॉपिकल थीम यानी कि मेन टॉपिक। जिस तरह एक एग्जांपल है, शी रोट अ पोएम। इसमें जो थीम है, जो मेन सब्जेक्ट है क्लॉज का, वो है शी। टेक्सचुअल थीम कनेक्ट्स आइडियाज यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स। तो लिंकिंग वर्ड्स के थ्रू जो है वो आइडियाज को कनेक्ट किया जाता है टेक्सचुअल थीम में। जैसे एग्जांपल है, बट शी डिड नॉट शेयर इट। अब देखें, कनेक्ट किया गया है, लिंकिंग वर्ब है बट। इसमें जो है ना बट शी तो जो है वो ऑलरेडी थीम ही है, लेकिन टेक्सचुअल थीम में जो है ना वो आइडियाज को कनेक्ट किया जाता है। तो जो लिंकिंग वर्ड्स यूज होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसमें बट शी जो है ना ये टेक्सचुअल थीम है। इंटरपर्सनल थीम हमारे पास है, शोज स्पीकर्स एटीट्यूड और एंगेजमेंट। ठीक है, इंटरपर्सनल यानी कि पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल एटीट्यूड। तो इससे जो है ना स्पीकर का पर्सनल एटीट्यूड या एंगेजमेंट पता चलती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, श्योरली शी विल राइट अगेन। तो इसमें जो है हमारे पास थीम है श्योरली, क्योंकि ये स्पीकर के एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दीज टाइप्स कैन कंबाइन इनटू वन सेंटेंसेस। एक ही सेंटेंस में ये जो थीम की टाइप्स है ना ये आ सकती हैं। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, बट श्योरली शी विल रिटर्न। ठीक है, इसमें टेक्सचुअल भी है, इंटरपर्सनल भी है और टॉपिकल थीम भी है। व्यूअर्स, होप्स आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो समझ आ रही है तो अभी से लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स, प्रोज वर्ड को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। डिस्कस करते हैं कि व्हाई थीम एंड रीम मैटर। थीम और रीम इम्पोर्टेंट क्यों है? इन लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स, थीम एंड रीम हेल्प एनालाइज ऑथर्स फोकस। व्हाट इज गिवन इम्पोर्टेंस एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो थीम और रीम से हमें पता चलता है कि ऑथर का मेन फोकस क्या है, किस चीज़ पे इम्पोर्टेंस दी गई है। मेन सब्जेक्ट क्या है, तो मेन सब्जेक्ट जो बेसिकली थीम ही होता है और थीम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको रीम कहते हैं। इससे हमें नैरेटिव स्ट्रक्चर का पता चलता है, हाउ इन्फॉर्मेशन फ्लोज थ्रू द टेक्स्ट। करेक्टर के पर्सपेक्टिव का पता चलता है थीम और रीम से। करेक्टर्स पर्सपेक्टिव, व्हाट दैट करेक्टर चूजेस टू हाईलाइट। ये करेक्टर जो है वो क्या चीज हाईलाइट कर रहा है। टोन और मूड का हमें पता चलता है कि व्हाट एटीट्यूड इज इम्बेब्ड इन द थीम। जैसे सैडली है, होपफुली है। ठीक है, जिस तरह हमने देखा कि स्पीकर की टोन और वो पर्सनल जो सारे इंटरपर्सनल थीम में एलिमेंट्स थे। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह एडवर्टीजमेंट, पॉलिटिकल स्पीचेज, न्यूज आर्टिकल।
टू अनकवर बाइस परसुएशन और हिडन एम्फेसिस। यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हैमलेट की एक फेमस कोटेशन है हमारे पास, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अब देखें कि इसमें थीम क्या होगा और रेम क्या होगा। तो एक बेसिकली सिंपल सी बात है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो थीम होगा और जो मेन इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी जाएगी वो रीम होगा। तो टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द थीम एंड दैट इज द क्वेश्चन, ये एक रीम है। दिस सेंटेंसेस प्लेसेस फिलोसफिकल डाउट एट द स्टार्ट, शोइंग हैमलेट्स मेंटल स्ट्रगल। तो हमें स्टार्ट से एक फिलोसफिकल डाउट नजर आ रहा है, टू बी और नॉट टू बी, कि ऐसा किया जाए या ऐसा नहीं किया जाए। स्टार्ट में ही यानी कि थीम में ही हमें एक डाउट नजर आ रहा है, जिससे हमें हैमलेट की मेंटल स्ट्रगल और इनर कॉन्फ्लिक्ट का पता चलता है। द थीम रिफ्लेक्ट्स द इनर कॉन्फ्लिक्ट, द रीम कॉन्फर्म्स इट्स इम्पोर्टेंस। तो हमें थीम से पता चल गया कि ये जो है ना इनर कॉन्फ्लिक्ट है इस सेंटेंस में, और जो रीम है ना वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि वाकई है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो जो है ना वो फर्स्ट पार्ट को कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे जो इस सेंटेंस में साइकोलॉजिकल डाउट है, इसमें इनर कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ इट्स हेल्प इन टेक्स्ट एनालिसिस। थीम और रीम हमें टेक्स्ट के एनालिसिस करने में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई व्हाट स्पीकर राइटर्स कंसीडर इम्पोर्टेंट, कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। शोज हाउ आइडियाज डिवेल्प अक्रॉस अ टेक्स्ट, टेक्स्ट में आइडियाज कैसे डिवेल्प होते हैं। हेल्प्स कंपेयर स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, हम इसके थ्रू डिफरेंट ऑथर्स के स्टाइल को कंपेयर कर सकते हैं। कुछ ऑथर्स हैं वो सिंपल थीम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हेमिंगवे और वर्जीनिया वुल्फ जैसे ऑथर्स जो हैं वो एक लेयर्ड थीम, कम्प्लेक्स थीम यूज़ करते हैं। It also helps spot repetition for emphasis, contrast in viewpoints, hidden meanings through unusual theme placement. इससे हमें emphasis के लिए जो repetition हो रही होती है उसका पता चलता है, contrast का पता चलता है कि point of view में कितने contrast हैं। जब theme की unusual placement होती है, जब theme जो है ना वो एक हमें unusual लगता है, इससे हमें जो है ना text में hidden meaning का पता चलता है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया थीम एंड ड्रीम। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए, आप इन की पॉइंट्स को लाजमी देखिएगा। इससे क्या है कि हमने जितनी भी डिस्कशन की आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। वीडियो में स्लाइड ऐड करने का पर्पज़ ये होता है कि आपको साथ साथ नोट्स भी मिल सके, तो इसको साथ साथ नोट कर लिया करें, या फिर आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके इनको बाद में नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।